बुआई। बुआई क्या होता है? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है यह। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ और स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। जो बीज हैं उसमें से अच्छे गुण वाले कौन से हैं, साफ और स्वस्थ कौन से हैं, उनको सेलेक्ट किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बीजों का चयन कैसे करते हैं? एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे, क्योंकि वो हल्के थे और पूरी तरह से डेवलप नहीं थे, तो वो ऊपर तैर के आ गए। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वो हल्के होते हैं या भारी? क्षतिग्रस्त बीज क्या होते हैं? खोखले हो जाते हैं और इस कारण से हल्के होते हैं और ये जल पर तैरने लग जाते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये बीज बोने का पारंपरिक तरीका, और ये है सीड ड्रिल। ये सीड ड्रिल है, इससे बीज बोए जाते हैं। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है, जैसा कि चित्र 1.2a में आप देख सकते हैं। ये है कीप के आकार का और इस तरह से ये होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिर वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है? आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी पर और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने के समय और श्रम दोनों की ही इसमें बचत होती है। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित करते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, कि दूरी हो उनके बीच तो वो प्रॉपर क्या उग सकते हैं, उग सकते हैं। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को